का जो हमारा आगे का जो प्लान रहेगा वो मेरा बेसिक जो है वो हम स्ट्रक्चर ऑफ लाइकेन, STRUCTURE स्ट्रक्चर ऑफ लाइकेन। कल मैंने आपको जो अभी तक जो मैंने पुराने अपने 3 वीडियो डाले थे उसमें दिया था आपको कि सबसे पहले लाइकेन की डेफिनेशन, लाइकेन की जनरल कैरेक्टरिस्टिक, डिस्ट्रीब्यूशन एंड इसका जो दिया था सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन फाइकोबायोन्ट एंड माइकोबायोन्ट एंड देन क्लासिफिकेशन ऑफ लाइकेन। अब जो हमारा जो आज का रहेगा स्ट्रक्चर ऑफ लाइकेन। अब जैसे हम ये जो सवाल इसका आता है, इसका दो प्रकार से यूनिवर्सिटी में अक्सर सवाल बनता है कि आपके जो इंटरनल स्ट्रक्चर और एक्सटर्नल, बेसिकली एक सवाल शॉर्ट नोट में रख देते हैं कि टाइप्स ऑफ लाइकेन, टाइप्स ऑफ लाइकेन। तो उसमें क्या करना होता है बच्चों कि अब हम इसको स्ट्रक्चर की फिर इसके बाद आपको समझाते हैं कि जैसे लाइकेन की स्ट्रक्चर की स्टडी हम दो शीर्षकों के अंतर्गत करते हैं। सबसे पहला शीर्षक है कि एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, और दूसरा है आपका इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लाइकेन। अब बच्चों जैसे हम अपना लिखना शुरू करते हैं अपने नोट्स को, तो स्ट्रक्चर ऑफ लाइकेन इसका अध्ययन हम निम्नलिखित दो शीर्षकों के अंतर्गत करते हैं, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी एंड इंटरनल। पहला टाइटल हमने डाला हुआ है एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। अब देखिए जरा एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में सबसे पहले आपको हम समझाते हैं, इसके बाद बीच में आपका तुरंत फिगर देते हुए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इससे क्या होता है, अगर मेरे पास फिगर रहती है तो हम इजीली लिख सकते हैं, रटना नहीं पड़ता है। अपना रफली फिगर प्रिपेयर कर लिया, उसके बाद उसी को बेस मानते हुए हम लोग लिखना शुरू कर देते हैं। अब देखिए जरा सबसे पहले कि एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बेस पर लाइकेन को तीन कैटेगरी में क्लासिफाइड किया गया है। तीन लाइकेन के थैलस तीन प्रकार के होते हैं या लाइकेन तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है आपका क्रस्टोज लाइकेन, क्रस्टोज लाइकेन। नंबर दूसरा है आपका फोलियोज लाइकेन, और नंबर तीसरा है फ्रूटिकोज लाइकेन, FRUTICOS, फ्रूटिकोज लाइकेन। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है बच्चों, एक सवाल बनता है कि डिफरेंस बिटवीन क्रस्टोज लाइकेन या किसी पे, और अक्सर क्या होता है कि जैसे बीएससी में जब प्रैक्टिकल होता है तो उसमें एक कोई ना कोई स्लाइड हम लोग रख देते हैं कि जैसे एक क्रस्टोज लाइकेन का स्पेसिमेन रख दिया, उस पर कमेंट लिख के 2 मिनट के अंदर। तो वो भी क्या करना है कि यहाँ तो हम उसको पैराग्राफ वे में लेंगे, आप पॉइंट वाइज तोड़ के उसको कर देते हैं। सबसे पहला टाइटल आ रहा है आपका क्रस्टोज लाइकेन। अब देखिए जरा क्रस्टोज लाइकेन। क्रस्टोज शब्द है, एक शब्द आपने सुना होगा क्रस्ट, और क्रस्ट बराबर होता है आपका पपड़ी, जिसको हिंदी में कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, पपड़ी। तो इस लाइकेन की जो परिभाषा हमारी है कि इस प्रकार के लाइकेन का थैलस जो है चपटा व कठोर होता है। हेडिंग डालने के बाद हम लिखेंगे इस प्रकार के लाइकेन का थैलस चपटा व कठोर होता है। कैसा होता है, चपटा व कठोर होता है। और इसकी लोअर सरफेस, इसकी लोअर सरफेस जो है आपके सबस्ट्रेटम पर, सबस्ट्रेटम क्या होता है, जिस जगह ये लाइकेन चिपका हुआ होता है, इसका बेस होता है, उस पर सबस्ट्रेटम पर जो है आपके क्रस्ट की भांति चिपकी रहती है। सबस्ट्रेटम पर क्रस्ट की भांति क्या होती है, आपके चिपकी रहती है। और इसके बाद इस पर फ्रूटिंग बॉडी, इसकी लोअर सरफेस जो है सबस्ट्रेटम पर क्रस्ट की भांति चिपकी होती है, और जो फ्रूटिंग बॉडी है वो जो है आपके अपर सरफेस पर पाई जाती है। फ्रूटिंग बॉडी कहां पाई जाती है, अपर सरफेस पर पाई जाती है। और इसका हम दो एग्जाम्पल दे देते हैं, एक ग्रेफिस है, दूसरा है आपका ग्रेफिस है, और दूसरा है आपका ग्रेफिस एंड देन राइजोकार्पोन, RHIZOCARPON। और देन एंड देयर हमने क्या किया, यहाँ पे एक छोटा सा रफली फिगर दे दिया और इसको डाल दिया एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ जो है आपके क्रस्टोज लाइकेन, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रस्टोज लाइकेन। एक बार बच्चों रिवीजन कर लीजिए, इसके बाद फिर हम लोग अगर हमारा सवाल आता है स्ट्रक्चर ऑफ लाइकेन, तो इसका अध्ययन दो शीर्षकों के अंतर्गत करते हैं, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी एंड इंटरनल मॉर्फोलॉजी। पहला हेडिंग डाला हुआ है एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, बाह्य आकार की, जिसको कहते हैं कि लाइकेन के थैलस तीन प्रकार के होते हैं, क्रस्टोज लाइकेन, फोलियोज लाइकेन और फ्रूटिकोज लाइकेन। तो इसमें सबसे पहला हेडिंग डाला क्रस्टोज लाइकेन।
तो क्रिस्टोज लाइकेन में हम जब लिखेंगे, इस प्रकार के लाइकेन का थैलस जो है चपटा व कठोर होता है और इसकी लोअर सरफेस सबस्ट्रेटम पर क्रस्ट की भांति चिपकी रहती है और फ्रूटिंग बॉडी अपर सरफेस पर पाई जाती है। एग्जाम्पल ग्रेफिस एंड राइजोकार्पोन। और इसके बाद ये हम रफली फिगर, चाहे जो आप टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हैं, चाहे जिस ऑथर की हो, सब फिगर दे रहे हैं, क्योंकि बिना फिगर के 50% मूल्यांकन होता है अगर रिटन वाला एग्जाम में। तो बच्चों ये रहा हमारा क्रिस्टोज लाइकेन। अब दूसरा लाइकेन आपका फोलियोज लाइकेन। देखिए जरा फोलियोज लाइकेन में नंबर दूसरा हेडिंग डालते हम लोग फोलियोज लाइकेन। देखिए जरा फोलियोज लाइकेन, फोलियोज लाइकेन जैसा कि आपको मालूम है एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से दूसरा प्रकार है आपका फोलियोज लाइकेन। तो इस फोलियोज इस प्रकार के लाइकेन का थैलस, जैसे आप लोगों ने देखा होगा एक पौधा देखा होगा आर्जिमोन मैक्सिकाना, पीली कटारी, अगर आप देखते हैं तो इसमें इस तरीके के जो है कटावदार लीफ होती है। तो वही इसकी वही इसकी संरचना है कि इस प्रकार के लाइकेन का थैलस जो है आपका लीफ की भांति लोप्ड होता है। कैसा होता है? लीफ की भांति क्या होता है आपका? लोप्ड एवं कटावदार होता है। बिल्कुल जो है चाहे हिंदी मीडियम को या अंग्रेजी मीडियम को, इसे सब कटावदार होता है। और इसकी लोअर सरफेस, जैसे आपको अभी हमने पहला वाला एग्जाम्पल दिया था, उसमें इसकी लोअर सरफेस सबस्ट्रेटम पर क्रस्ट की भांति चिपकी होती। इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि इसकी लोअर सरफेस पर राइजोइड लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है। क्या पाई जाती है? आपके राइजोइड लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिन्हें हम राइजीन कहते हैं। RHIJDNE, राइजीन। बच्चों क्या होता है कि जैसे आप क्या होता है, बिल्कुल चिपकी हो, जैसे काई लकी होती है, बिल्कुल सबस्ट्रेटम से चिपक जाती है। लेकिन इसमें जो है क्या होता है कि इसकी लोअर सरफेस पर जैसे राइजोइड क्या होता है कि जैसे जब आपको हम ब्रायोफाइटा पढ़ाएंगे तो उसमें क्या होता है, जैसे रूट को जो होता है, रूट का काम कौन करता है? आपका राइजोइड। और वैसे ही इसमें राइजोइड की बात क्या पाई जाती है? आपके राइजीन पाई जाती है। ठीक है। और राइजीन की सहायता से ये सबस्ट्रेटम पर चिपका होता है। अक्सर नीट में भी सवाल आता है कि किस प्रकार के लाइकेन का थैलस लाइकेन की सहायता से किस प्रकार के लाइकेन का थैलस सबस्ट्रेटम से चिपका होता है। तो फोलियोज लाइकेन का थैलस कैसे? आपके राइजीन से चिपका होता है। ठीक है। और ये राइजीन किसके समान संरचना है? राइजोइड लाइक स्ट्रक्चर है। तो इसमें जो एग्जाम्पल है आपका पारमेलिया। एग्जाम्पल क्या है आपका? पारमेलिया। तो ये रहा आपका एक एग्जाम्पल। और आप दे सकते हैं पारमेलिया एंड फाइसिया, PHYSI, फाइसिया। और एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में बिल्कुल सिंपल सा फिगर हमको देते हैं, ज्यादा टाइम बर्बाद भी नहीं करना है, ऐसा चाहे जो बुक आप पढ़ेंगे। और ये कुछ जो फिगर की स्ट्रक्चर मिल रही है, अगर आप ब्रायोफाइटा पढ़ेंगे, ब्रायोफाइटा में रिक्सिया के थैलस की जो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, बिल्कुल सिंपल सा फिगर, क्योंकि अगर फिगर नहीं देंगे तो हमारा लॉस होता है मार्क्स का। तो हम एक बार और रिवाइज करते हैं कि इस प्रकार के लाइकेन का थैलस लीफ की भांति लोप्ड व कटावदार होता है और इसकी लोअर सरफेस क्रिस्टोज लाइकेन की भांति सबस्ट्रेटम से क्रस्ट की भांति चिपकी हुई नहीं होती, बल्कि उसमें राइजोइड लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? राइजीन। और राइजीन की सहायता से थैलस सबस्ट्रेटम पर चिपका होता है। राइजीन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि कई बार कई एक एग्जाम में सवाल आता है कि राइजीन की सहायता से किस प्रकार के लाइकेन का थैलस चिपका होता है। एग्जाम्पल पारमेलिया एंड फाइसिया। और तीसरा जो लाइकेन है आपका फ्रूटिकोज लाइकेन। इसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी हम पढ़ते हैं, फ्रूटिकोज लाइकेन। अब देखिए जरा फ्रूटिकोज लाइकेन, फ्रूटिकोज लाइकेन। इसमें बच्चों क्या है कि जैसे आप लोगों ने पौधे पढ़े होंगे, आपके आकार प्रकार के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, हर्ब्स, श्रब्स और ट्री। तो इस प्रकार के लाइकेन की परिभाषा इसी हिसाब से निकल रही है कि इस प्रकार के लाइकेन का थैलस वेल डेवलप है। कैसा है आपका? वेल डेवलप, VEDEVELOP, वेल डेवलप एंड श्रब्स लाइक। पौधे आकार प्रकार के आधार पर जो जैसी श्रब्स की संरचना दिखती, उसी प्रकार के फ्रूटिकोज लाइकेन की संरचना दिखाई पड़ती। श्रब्स लाइक और जो है बेलनाकार संरचना है। ठीक है। और ये क्या होते हैं? ये आपके जो है स्टेम के जो ओल्ड स्टेम है, उन पर जो है आपके स्टेम के नीचे लटके रहते हैं। और इसमें जो आपका जो लाइकेन का थैलस है, वो सबस्ट्रेटम से बेसल म्यूसिलेजिनस बेसल
म्यूसिलेजिनस डिस्क की सहायता से चिपके रहते हैं। डिस्क की सहायता से क्या होती है, आपके अटैच्ड रहते हैं। और इसका जो एग्जाम्पल है आपका जो है क्लेडोनिया एंड अस्मिया, क्लेडोनिया एंड अस्मिया, USNEA, अस्मिया। ठीक है, और इसमें बिल्कुल सिंपल सा फिगर आता है, सिंपल आप बना सकते हैं, रफ फिगर लेते हैं तो यही अगर बना देते हैं फिर भी आपका मार्क्स जो है कोई नहीं काटेगा। ठीक है, कभी कभी आता है कंपैरिजन बिटवीन क्रिस्टोज लाइकेन, फोलियोज लाइकेन एंड फ्रूटिकोज लाइकेन। इसको एक बार हम और रिवीजन दे देते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो लाइकेन का टाइप है आपका फ्रूटिकोज लाइकेन। तो इस प्रकार के लाइकेन का थैलस वेल डेवलप्ड एंड श्रब्स लाइक होता है। और ये जो है लाइकेन आपका सबस्ट्रेटम पर, ये कहाँ पाया जाता है, आपके ट्रीज के नीचे लटका हुआ पाया जाता है। और ये जो है आपके अपने सबस्ट्रेटम पर बेसल म्यूसिलेजिनस डिस्क की सहायता से चिपके रहते हैं। और इसमें एग्जांपल है आपका क्लेडोनिया एंड अस्मिया। एक फिगर देते हैं। तो बच्चों एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से लाइकेन का बंटवारा 3 जगह किया गया। इसमें इंपॉर्टेंट चीज है तीनों के एग्जाम्पल, तीनों की परिभाषा, और मेन चीज किसकी सहायता से चिपके रहते हैं। जो क्रिस्टोज है वो जो है आपका क्रिस्टोज लाइकेन है, वो जो है सबस्ट्रेटम पर क्रिस्ट की भांति चिपका रहता है। ठीक है, और दूसरा वाला है फोलियोज लाइकेन, वो राइजोइड लाइक स्ट्रक्चर राइजिन की सहायता से। और तीसरा है आपका फ्रूटिकोज, वो जो है आपका बेसल म्यूसिलेजिनस डिस्क की सहायता से जो ट्री के नीचे चिपका रहता है। ये रहे इनके जो सबस्ट्रेटम से चिपकने की, यही सवाल आपके बनते हैं, सारे एग्जाम्पल है। अब हम जो अगर आता है कि टाइप्स ऑफ लाइकेन, तो हम तीनों प्रकार लिख देते हैं। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी को, इंटरनल का भी अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, और इसके बाद हम लेते हैं इंटरनल मॉर्फोलॉजी। अब देखिए जरा इंटरनल मॉर्फोलॉजी।